गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस आंसर की, जिसमें से फर्स्ट रहेगा हमारा फाइंड आउट प्रायोरिटी बेस्ड ऑन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे आज नागपुर रोड प्लान फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। जो क्वेश्चन हमने आपको बताए गए थे उन क्वेश्चन को भी हम आज डिस्कशन करेंगे, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फाइंड आउट प्रायोरिटी बेस्ड ऑन यूटिलिटी के हिसाब से। जो हमारे पास में अननोन जो क्वेश्चन था दैट मीन कैसे वो सोल्व हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, देयर आर 5 अल्टरनेट प्रपोजल ऑफ रोड प्लान फॉर ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको 5 अल्टरनेट प्रपोजल ऑफ रोड का प्लान दिया है। द डिटेल आर गिवन बिलो। इसकी डिटेल आपको टेबल फॉर्म के अंदर दी गई है। जस्टिफाई विथ रीजन with proposal is the best, assuming utility unit of 0.5, 1.0, 2, 4 and 8 for the 5 population range and utility unit of 1.0 and 5 per 1000 ton of agriculture and industrial product serve। यहाँ पे हमको जस्टिफाई करना, रीजन के अकॉर्डिंग जो प्रपोजल दिया गया है बेस्ट है उसको एज्यूम करना है, एंड उसकी जो यूटिलिटी यूनिट यहाँ पे हमको प्रोवाइड करी गई है 0.5, 1, 2, 4 एंड 8 है। फॉर पॉपुलेशन जो रेंज है उसके हिसाब से यूटिलिटी यहाँ पे दी गई है। बाकी 1 एंड 5 पर 100 टन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की भी यूटिलिटी आइडेंटिफाई करी गई है। तो क्वेश्चन में बाकी जो प्रपोजल आपके पास में PQRST है। टोटल रोड लेंथ है इन किलोमीटर में, P की 500, Q की 600, R की 700, S की 800 एंड T की 900। एंड नेक्स्ट जो कॉलम उसमें नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज सर्व विद पॉपुलेशन रेंज के हिसाब से है। 2000 से लेके 20,000 तक की पॉपुलेशन का रेंज दिया गया है, वहाँ पे नंबर ऑफ टाउन्स हमको प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी है 1000 टन के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल की। तो इस हिसाब से हमारे पास में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको आगे सोल्व करना रहेगा, कैसे हम लोग यहाँ से बेस्ट जो प्रपोजल रोड का है उसमें से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, दैट मीन इसमें किस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं। जो प्रपोजल हमको दिया गया है PQRST, उसमें से बेस्ट यूटिलिटी किसकी है, कौन सा सबसे पहले रोड वहाँ पे बढ़नी चाहिए। तो सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको एक टेबल फॉर्म तैयार करनी रहेगी सबसे पहले, जिसे प्रपोजल के लिए टोटल रोड लेंथ इन किलोमीटर, नंबर ऑफ टाउन एंड विलेज सर्व विद पॉपुलेशन रेंज, प्रोडक्टिविटी इन 1000 टन, टोटल दैट मीन्स टोटल उसका एरिया कितना हो गया। फिर यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ के हम लोग को कॉलम बनाना रहेगा। लास्ट कॉलम एक बनाना रहेगा आपको प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द यूटिलिटी। तो जब भी आपको अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें एक टेबल फॉर्म के अंदर इसको मेंशन करना रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 जो प्रपोजल आपको दिया गया है उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी रहेगी। जैसे P की है तो यहाँ पे जो रोड की लेंथ तो 500 हो गई। लेस देन 2000 का जो पॉपुलेशन का एरिया, वहाँ पे जो नंबर ऑफ टाउन्स है वो 100 है एंड उसकी यूटिलिटी 0.5 है। 2001 से 5000 की जो पॉपुलेशन रेंज है वहाँ पे जो नंबर ऑफ टाउन्स 150 है, इसकी यूटिलिटी 1.0 है। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन रेंज है 5000 से 10,000, यहाँ पे नंबर ऑफ टाउन 40 है, इसकी यूटिलिटी 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर 10,000 20,000 पॉपुलेशन की रेंज है, वहाँ पे नंबर ऑफ टाउन 20 है, वहाँ की यूटिलिटी 4 है तो 20 × 4 इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया। फिर ग्रेटर देन 20,000 पॉपुलेशन रेंज है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ टाउन है 3 है एंड उसकी यूटिलिटी 8 है तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। इससे जो भी आपके सामने जो पॉपुलेशन की रेंज आएगी, वहाँ की जो यूटिलिटी रहेगी और वहाँ के जो टाउन रहेंगे उनको आप लोग को मल्टीप्लाई करना रहेगा। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहाँ के 150 टन है इंटू वहाँ की जो यूटिलिटी है वो 1 एग्रीकल्चर की, और इंडस्ट्रियल की कितनी दे रखी थी 5 यूटिलिटी, तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया। इनका सबका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इनको ऐड करेंगे, सम करेंगे, जो टोटल आएगा वो 634 आएगा। अब यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए आपको जो टोटल आया है उसमें से जो आपके पास में लेंथ रोड की उससे डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आई 1.268, ये आ गई उसकी यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। प्रायोरिटी हम आगे डिस्कशन करेंगे जब पांचों की आपकी जो रोड आएगी, प्रपोजल आएगा, उसमें से सबसे ज़्यादा किसकी यूटिलिटी आ रही है उस हिसाब से उसका 1 2 3 फाइंड करने वाले। नेक्स्ट हमारे पास में प्रपोजल है Q, उसकी लेंथ आपके पास में 100 है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ टाउन्स थे वो 200 है, इंटू उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया।
फिर जो नेक्स्ट जो हमारे पास टाउन थे 2001 से 5000 के बीच में वो 250 थे, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से। 5000 से लेकर 10,000 के बीच में जो पॉपुलेशन वहाँ के जो नंबर ऑफ टाउन थे वो 68 थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 10,000 से 20,000 के बीच में जो पॉपुलेशन थी वहाँ के नंबर ऑफ टाउन 28 थे, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 20,000 से ज़्यादा के जो टाउन थे वो थे हमारे पास में वहाँ पे 3 हमारे पास में टाउन थे, उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। एग्रीकल्चर उस प्रपोजल जो क्यू था वहाँ पे जो 220 एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, उसकी यूटिलिटी आपके पास 1 थी। एंड इंडस्ट्रियल की 25 थी, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। इन सब का जो टोटल है वो 967 आया। ठीक है, इसके बाद में यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। जो टोटल आया 967 उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेंथ आपके पास रोड की 600 है, तो उसका जो आंसर आया 1.61 आया। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रपोजल था आर था, उसकी जो टोटल लेंथ कितनी है 700 है। उसमें जो नंबर ऑफ टाउन्स थे पॉपुलेशन के हिसाब से वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो वहाँ पे नंबर ऑफ टाउन कितने हैं 270 थे, इंटू 0.5 मल्टीप्लाई की हुई वहाँ की यूटिलिटी के हिसाब से। 350 वहाँ के टाउन थे, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से। 82 टाउन थे, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से। 36 टाउन थे, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से। 4 टाउन थे, उसको मल्टीप्लाई किया 8 से। वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की वो 300 थी, उसकी यूटिलिटी 1 थी, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से। इंडस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी 35 थी, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 5 से। इसका जो टोटल आता है वो 1300 हो गया। अभी आपको यूटिलिटी यहाँ पे फाइंड जब करनी है तो टोटल जितना है तो उससे हमारे पास जो लेंथ है उससे डिवाइड करना। तो इसका जो लेंथ से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आई 1.857 आई। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रपोजल है वो एस का है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 800 है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाउन 280 है, उसको हमारे पास में जो यूटिलिटी 0.5 से मल्टीप्लाई किया। 410 को मल्टीप्लाई किया 1 से। 91 को मल्टीप्लाई किया 2 से। 41 को मल्टीप्लाई किया 4 से। 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी थी 400, उसका मल्टीप्लाई किया 1 से। और इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको मल्टीप्लाई किया 42 से। 42 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे इसका जो टोटल आया आपके पास में 1538 आया। अब यहाँ पे हमें यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो 1538 को हम डिवाइड करेंगे 800 से। तो यहाँ पे हमारे पास में यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ आ गई 1.922। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रपोजल वो टी है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 900 है। नंबर ऑफ टाउन्स हमारे पास में 290 है, इंटू वहाँ की यूटिलिटी 0.5 मल्टीप्लाई किया। 430 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 96 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो 430 थी, उसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। और इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्टिविटी थी 45 थी, उसका मल्टीप्लाई 5 से किया। इन सब का जो टोटल आया 1630। यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए 1630 को हम डिवाइड करेंगे 900 से, तब यहाँ की इसकी यूटिलिटी आ गई 1.811। इस टाइप से हमारे पास में जो 5 प्रपोजल थे, इन 5 प्रपोजल की हमने यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट करी है। तो इस हिसाब से हमारे पास में यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ के हिसाब से PQRST जो प्रपोजल था वहाँ की यूटिलिटी हमारे पास में आ गई। P की आ गई 1.268, Q की आ गई 1.66, R की आ गई 1.857, S की आ गई 1.922 और T की आ गई 1.811। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे उसकी यूटिलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि P की कौन सी आएगी, Q की कौन सी, R की कौन सी है, ST कौन सी है। अब यहाँ पे हम लोग प्रपोजल आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मीन फर्स्ट कौन सी रहेगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कौन सी रहने वाली है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो प्रपोजल कौन सी रोड का सबसे पहले निकलने वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो मैक्सिमम जो जिसकी वैल्यू आएगी उसका फर्स्ट प्रपोजल है, देन उसके बाद की जो वैल्यू उनका फर्स्ट का जो प्रपोजल हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो हिसाब ने हमने कैलकुलेट किया कि जो प्रायोरिटी बेस्ड ऑफ यूटिलिटी किसकी आएगी। पी की जो वैल्यू आई थी वो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास में एस की है 1.922, तो इसकी जो यूटिलिटी हो गई प्रायोरिटी बेस्ड के ऊपर वो 1 हो गई। सेकंड किसकी, आर की आ गई। थर्ड हो गई टी की, फोर्थ हो गई पी की एंड फिफ्थ हो गई क्यू की। तो इस टाइप से जो प्रायोरिटी बेस्ड यूटिलिटी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी। इस टाइप से आप लोग किसी भी रोड की प्रायोरिटी बेस फाइंड आउट कर सकते हो इसकी यूटिलिटी के हिसाब से। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे नागपुर रोड प्लान पे। जो फर्स्ट 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान था उसका भी क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम लोग बात करने वाले।
जो नागपुर रोड प्लान की हमने डिस्कशन करी थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था। तो अनसोल्व जो क्वेश्चन था उसको हम लोग आज सॉल्यूशन करते हैं कि किस टाइप से हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में इस टाइप से था, फॉर्म द फॉलोइंग डाटा फॉर ए डिस्ट्रिक्ट, कैलकुलेट द रोड लेंथ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन नागपुर प्लान। इसमें आपके पास में डाटा दिया रखा है किसी डिस्ट्रिक्ट का, आपको कैलकुलेट करना वहाँ की रोड की लेंथ, दैट में रिक्वायर्ड रहेगा आपके पास में नागपुर रोड प्लान की। टोटल एरिया आपके पास में दे रखा है 6300 किलोमीटर स्क्वायर। एग्रीकल्चर एरिया आपको दे रखा है 2800 किलोमीटर। नंबर ऑफ विलेज विथ पॉपुलेशन रेंज के हिसाब से लेस देन 500 है, 501 से 1000 है, 1001 से 2000 है, 2001 से 5000 है एंड अबव 5001 आर 450, 320, 110, 50 एंड 10। लेट में इस हिसाब से जो पॉपुलेशन दी गई है वहाँ की जो नंबर ऑफ विलेजेस है वो भी हमको 1 बाय 1 प्रोवाइड किया गया है। जो लेस देन 500 पॉपुलेशन वहाँ पे जो विलेजेस है 450 है, 501 से 1000 है वहाँ पे 320 विलेज है, 1001 से 2000 है वहाँ पे 1110 विलेज है, 2001 से 5001 जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 50 विलेज है एंड 5001 से जो अबाउ पॉपुलेशन रेंज है वहाँ पे 10 विलेजेस है। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना लेंथ ऑफ सेकेंड, वहाँ पे दे रखा है लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक 75 किलोमीटर। तो इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा गया है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बेस हम यूज़ करने वाले हैं वो नागपुर रोड प्लान का आप लोग यूज़ करोगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से पहले कुछ हम फॉर्मूले के डिस्कशन करते हैं कि जो नागपुर रोड प्लान का जो फॉर्मूला दिया गया था लेंथ ऑफ NH SH MDR के लिए, तो A/8 था, B/32 था, 1.6 N था, प्लस 8T था, D-R था। तो इस फॉर्मूले के बेस के अकॉर्डिंग ABC इसका हम लोग यूनिट भी फाइंड करते हैं। A दैट में एग्रीकल्चर एरिया हो गया आपके लिए, B नॉन एग्रीकल्चर एरिया था एंड नंबर ऑफ टाउन एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन है 2001 से 5000 था। T इक्वल टू नंबर ऑफ टाउन एंड विलेजेस विथ पॉपुलेशन ओवर 5000। D की दैट मीन मेंशन किया था डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ रोड लेंथ कैलकुलेट फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 ईयर के लिए। एंड यहाँ पे R जो है वो हमारे पास में आ रहेगा रेलवे ट्रैक की लेंथ। तो ये वाला फार्मूला हमको यूज़ करना और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट मीन्स इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन डाटा मेंशन करना रहेगा। टोटल एरिया 6300 किलोमीटर स्क्वायर था, एग्रीकल्चर एरिया 2800 किलोमीटर था। देन आपको फार्मूला यूज़ करना रहेगा। फार्मूला हमारे पास में NH SH MDR का है, A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6 N प्लस 8T प्लस D-R। इसमें ये फार्मूला हमको यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पे जो गिवन वैल्यू थी हमारे पास में A इक्वल टू 2800 है, B की वैल्यू नॉन एग्रीकल्चर एरिया दे नहीं रखा था, तो जो टोटल एरिया था उसमें से आपको A माइनस करना रहेगा। तो 6300 माइनस 2800 इक्वल टू 3500 हो गया। N की वैल्यू हमारे पास 50 है, T की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 15% दे रखी है, R की वैल्यू 75 किलोमीटर है रेलवे ट्रैक की। तो ये हिसाब से आपको सबसे पहले गिवन डेटा अगर आपके पास में मेंशन रहेगा तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये सारी वैल्यू आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, फिर इसका आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। अब नागपुर रोड प्लान फॉर्मूले के अंदर हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स कितने किलोमीटर की लेंथ प्रोवाइड होती है। तो A/8 हो गया, B/32 था, प्लस 1/6 N था, प्लस 8T था, प्लस D था, माइनस R था। ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और MDR का फॉर्मूला था नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग। तो A की वैल्यू 2800/A हो गई, प्लस B की वैल्यू 3500/32 हो गई, प्लस 1.6 इंटू 50 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 15% ऑफ RL माइनस 75। इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं 2800/8 का, इसकी वैल्यू 350 आई, प्लस 109.38 आई, प्लस 80 प्लस 80 प्लस 15% ऑफ RL माइनस 75। जो 15% RL आएगा, जो लेंथ आएगी उसका हमको 15% निकालना रहेगा। तो इसको सोल्व करने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आती है 619.38, ये टोटल आपकी लेंथ आ गए। अब इसका हमको 15% फाइंड आउट करना रहेगा। देन 619.38
प्लस 15 इंटू 619.38 अपॉन में 100 माइनस 75। इसको सॉल्यूशन करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आती है 619.38 प्लस 92.907 माइनस 75। 619 प्लस 92 को ऐड करने पे जो वैल्यू है 712.287 माइनस 75, इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल जो NHSS MDR की जो वैल्यू आएगी 637.287 किलोमीटर की आ गई। तो इस हिसाब से हमने लेंथ ऑफ NHSS एंड MDR की फाइंड आउट करी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे वाला जो फॉर्मूला था लेंथ ऑफ ODR एंड VR का है। उसका जो फॉर्मूला था नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग 0.32V प्लस 0.8Q प्लस 1.6P प्लस 3.2S प्लस D। तो ये हमारे लिए जो लेंथ ऑफ ODR एंड VR के लिए होगा। इसमें जो वैल्यू है V इक्वल टू नंबर ऑफ विलेज विच पॉपुलेशन 500 और लेस, जो 500 से कम की जो पॉपुलेशन होगी वहाँ पे V फाइंड आउट करेंगे। Q की वैल्यू के लिए जो नंबर ऑफ विलेज एंड पॉपुलेशन रेंज हो गई 501 टू 1000। Q के लिए वैल्यू P के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ विलेज विथ पॉपुलेशन 1001 से लेकर 2000। S के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी S हो जाएगा आपके लिए नंबर ऑफ विलेज विथ पॉपुलेशन रेंज 2001 से 5000। D की वैल्यू आ जाएगी डेवलपमेंट अलाउनेंस ऑफ 15% फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। तो हिसाब से ये जो फॉर्मूला नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग था, सेकंड फॉर्मूला था लेंथ ऑफ ODR एंड VR के लिए। तो ये फॉर्मूला हम लोग आगे पुट करते हैं और उसकी जो वैल्यू है इस क्वेश्चन की वो वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके लेंथ ऑफ ODR एंड VR की भी फाइंड आउट करते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो नागपुर रोड प्लान का फॉर्मूला था ODR VR के लिए। अभी हमने डिस्कशन किया 0.32V प्लस 0.8Q प्लस 1.6P प्लस 3.2S प्लस D। V की वैल्यू हमारे पास में रहेगी 450, Q की वैल्यू 320 है, P की वैल्यू 110 है, S की वैल्यू 50 है एंड D की वैल्यू 15% ऑफ RL है। ये सारी वैल्यू जो हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको मेंशन किया। V, Q, P, S की वैल्यू आपकी पॉपुलेशन रेंज के अकॉर्डिंग है, नंबर ऑफ टाउन्स के हिसाब से है। ये सारी वैल्यू हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और VDR, ODR और VR का जो लेंथ आती है वो हम लोग काउंट करते हैं कि कितनी लेंथ आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड की आती है। ये जो भी वैल्यू आप लोग यहाँ से निकालते हो ये सब कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन रहती है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला लेंथ ऑफ ODR प्लस VR 0.32V प्लस 0.8Q प्लस 1.6P प्लस 3.2S प्लस D ये फार्मूला था। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू पुट करी है 0.32 इंटू 450 प्लस 0.8 इंटू 320 प्लस 1.6 इंटू 110 प्लस 3.2 इंटू 50 प्लस 15% ऑफ RL। जब हम इन वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं तो उनका आंसर आता है 144 प्लस 256 प्लस 176 प्लस 160 प्लस 15% ऑफ RL। इसको ऐड किया तो 736 आया प्लस इसका 15% आपको निकालना रहेगा, फाइंड आउट करना रहेगा 15 इंटू 736 अपॉन में 100। तो 736 प्लस 110.4 इन दोनों को टोटल ऐड करने पे जो वैल्यू आई 846.4 किलोमीटर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे उसके अंदर नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग ODR और VR की जो वैल्यू आई है वो 846.4 किलोमीटर की रोड उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंशन होना थी। तो इस हिसाब से हम लोग नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग जो अनसोल्व जो क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन मेंशन किया है। अब इसके आगे बाकी के जो फॉर्मूले रहेंगे वो फॉर्मूले के बेस के ऊपर भी हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये दो टाइप के जो क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट के अकॉर्डिंग हमको बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन किसी भी कोई भी पॉइंट पे अगर आपको कोई मेंशन नहीं हुआ, कोई समझ में चीज़ नहीं आती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।